दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट में ऐसे डिसीजन लिए गए जिनका असर आप पर पड़ेगा, चाहे आप पॉलिटिक्स फॉलो करो या नहीं। 90s में जो इंडिया हुआ करता था वो कम्प्लीटली बदल चुका है। इस बार के बिल ने कुछ वही साबित किया है। मेरी नज़र में से 4 बिल हैं जो इस बार इंट्रोड्यूस हुए, जो थोड़े से अलग हैं और थोड़े से यूनिक हैं। दिसंबर 2025 से पहले हमारी गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट पावर प्लांट पे अपना मोनोपोली रखती थी, बट अब जो है इसमें हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को भी चांस देगी। इन केस हमारी प्राइवेट प्लेयर से कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है, उनको मैक्सिमम कंपनसेशन 3,000 करोड़ देना होगा। बाकी उसके सरप्लस जो भी होगा वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान जैसा ये जो प्राइवेट प्लेयर होंगे वो प्रोसेस करके न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे और इसको ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली खेला है। अपना कॉमर्शियल वाला पार्ट अलग रखा है, प्रोसेसिंग या फिर प्योरिफिकेशन वाला पार्ट अलग रखा है। अभी भी प्योरिफिकेशन या फिर प्रोसेसिंग वाला पार्ट जो है गवर्नमेंट अपने पास रखी है। बाकी ये जो कॉमर्शियल पर्पज़ यानी कि बेचने के लिए या फिर सप्लाई करने के लिए जो पार्ट अप्लाई होगा, इसमें ही प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी जाएगी। दूसरा बिल वीबीजी राम जी, हालांकि इसका नाम ग्राम जी हो सकता था, बट गवर्नमेंट ने शायद इसको प्लानिंग ही किया था इस पर कंट्रोवर्सी हो, तभी इसका नाम जी राम जी रखा है। बिल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उस प्रॉब्लम को आने वाले टाइम में टैकल करेगी, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारी ऐसी खासियत थी जो खाली स्कीम ना होकर एक राइट हुआ करता था। इस बिल के अंदर जैसे कॉपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर प्रॉब्लम है, फंडिंग को लेकर प्रॉब्लम है। हालांकि गवर्नमेंट इसको हो सकता है टाइम के साथ में सुधारे। पूरे वर्ल्ड में 10,000 प्लस इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बट इंडिया में बस 70 ही कंपनियां थी जो इंश्योरेंस करती थी। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, 100% FDI अलाउ कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में। फॉरेन की जब बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो फिर इंश्योरेंस हर घर तक पहुंचेगा। यही रीज़न इस बिल का नाम दिया गया है सबका बीमा सबकी रक्षा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक चौथा बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था क्लीन द जंक, जिसके थ्रू कॉलोनियल एरा के जितने भी पुराने नियम कानून थे, यानी कि बहुत सारे नियम कानून जो पुराने थे उनको गवर्नमेंट ने हटा दिया। ये नियम कानून जो है बिजनेस में करने में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हुआ करते थे, और इस नियम के नाते जो है बहुत सारे केस जो है हमारी जुडिशरी में पेंडिंग हुआ करते थे। कुछ अननेसेसरी डिबेट भी हुए, जैसे वंदे मातरम के ऊपर जो डिबेट चला, लगभग 11 घंटा हमारी लोकसभा में चला और 13 घंटे लगभग राज्यसभा में। बाकी 150 साल पूरा होने पे वंदे मातरम को बहुत ही सिंपल तरीके से या फिर नॉर्मल तरीके से इस बिल को पास किया जा सकता था, बट नहीं, हमारी दोनों पार्टियां आपस में ये साबित करने पर लग गई सबसे बड़ा देशभक्त कौन है। दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसी स्टेट्स यानी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो है, उनका शिकायत ये था कि सारी बिल का नाम हिंदी में क्यों रखा जा रहा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म की डिबेट थी, वो देख कर लग रहा था जैसे कि ये लोग फुटेज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई नियम कानून के लिए। हालांकि इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। इस सेशन की लास्ट पिक्चर जो निकल कर आई, यानी कि जो टी डिप्लोमेसी खेली गई, वो देख के लगा कि अब जो हमारी अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी थोड़ी सी पास आई है, यानी कि इतने 2-3 सालों से जो करवाट भर गई थी दोनों पार्टी के बीच में, वो थोड़ी कम हुई है।